फिजिकल टेस्ट ऑफ शोल्डर में मसल और टेंडन पैथोलॉजी के टेस्ट हम देख लेते हैं। पहला टेस्ट है यर्गेसन टेस्ट। यर्गेसन टेस्ट का एम और पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई द इंटेग्रिटी ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंट और बाइसेप्टल टेंडनाइटिस। पेशेंट की पोजीशन सिटिंग में होगी। इसमें जो शोल्डर होगा वो न्यूट्रलाइज्ड होगा, उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, एबडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह। और ये नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में अगेंस्ट द ट्रंक स्टेबलाइज्ड होगा। जैसे कि ये इमेज पे हमें नज़र आ रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, नॉर्मली वो ट्रंक के अगेंस्ट स्टेबलाइज्ड है। इसके बाद हमने एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करना है, फोर आर्म को प्रोनेट करना है। थेरापिस्ट जो है वो सुपिनेशन को अब रिजिस्ट करेगा और साथ ही एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर को रिजिस्ट करेगा। एट अ टाइम इन दोनों मूवमेंट्स को रिजिस्ट करेगा। पॉजिटिव साइन क्या है? टेंडन ऑफ बाइसेप लॉन्ग हेड जो है वो पॉप आउट कर जाएगा ग्रूव से। या फिर सेकंड जो इंडिकेशन है, पॉजिटिव साइन है, पेन होगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन पे। यर्गेसन टेस्ट की इंडिकेशन देखिए हमने कब कराते हैं? जब ट्रांसवर्स लिगामेंट की इंटेग्रिटी चेक करनी हो शोल्डर जॉइंट में, या फिर बाइसेप्टल टेंडनाइटिस को चेक करना हो, मतलब बाइसेप टेंडन की इन्फ्लेमेशन को चेक करना हो। पेशेंट की पोजीशन ये सिटिंग में होगा, आर्म उसकी न्यूट्रल पोजीशन में होगी, अगेंस्ट ट्रंक स्टेबलाइज्ड है, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स किया है, फ्लेक्स करने के बाद फोर आर्म को प्रोनेट किया है। इसके बाद थेरापिस्ट जो है वो एक हैंड से शोल्डर को स्टेबलाइज करेगा और सेकेंड से पेशेंट को कमांड देगा कि वो सुपिनेशन करे और एक्सटर्नल रोटेशन करे शोल्डर पे। साइमल्टेनियसली जब वो दोनों मूवमेंट करेगा, इस हैंड से थेरापिस्ट ने इन दोनों मूवमेंट्स को रेजिस्ट करना होगा। पॉजिटिव साइन क्या है? कि जब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन पॉप आउट कर जाएगा ग्रूव से, या फिर पेशेंट को पेन होगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन पे। सेकेंड टेस्ट है स्पीड टेस्ट, या फिर बाइसेप स्ट्रेट आर्म टेस्ट भी इसे कहते हैं। स्पीड टेस्ट भी बाइसेप्टल टेंडनाइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट की पोजीशन सिटिंग भी हो सकती है, स्टैंडिंग भी हो सकती है। पेशेंट की जो आर्म होगी अफेक्टेड साइड, उसको हमने फुल एक्सटेंशन में लेके जाना है, मतलब बिहाइंड द बॉडी लेके जाने के बाद हमने फोर आर्म पे सुपिनेशन करनी है। थेरापिस्ट जो है वो शोल्डर की फ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगा। May also place shoulder in 90 degree flexion, push upper limb into extension causing the eccentric contraction of the bicep। ये उसकी अल्टरनेटिव पोजीशन होगी। फर्स्ट हमने क्या किया है? पेशेंट की पोजीशन सिटिंग या स्टैंडिंग। उसके बाद हमने पेशेंट की अफेक्टेड आर्म पे फुल एक्सटेंशन की है, मतलब इस आर्म को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बिहाइंड द ट्रंक लेके जाएंगे, और फोर आर्म की सुपिनेशन, ये जो पामर सरफेस होगी ये फॉरवर्ड होगी। और थेरापिस्ट क्या करेगा? वो शोल्डर की फ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगा। पेशेंट को कमांड देनी है कि वो अपनी आर्म को आगे की तरफ लेके आए और इस हैंड से वो रेजिस्ट करेगा। पॉजिटिव साइन अब इसमें क्या है? पेन होगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन में। या फिर इसकी जो अल्टरनेटिव टेक्निक है उसमें शोल्डर पे 90 डिग्री फ्लेक्शन करानी है और पुश अपर इनटू द फुल एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होगी? हमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी बाइसेप की। तो उसमें भी सेम यही चीज़ होगी। पेशेंट कंप्लेन करेगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पे, तो ये इंडिकेट करेगा टेंडनाइटिस को। अगर पेन नहीं है तो बाइसेप्टल टेंडनाइटिस नेगेटिव है। थर्ड टेस्ट है हमारे पास ड्रॉप आर्म टेस्ट। ड्रॉप आर्म टेस्ट हम रोटेटर कफ के रप्चर को या फिर इसकी टीयर को चेक करने के लिए करते हैं। पेशेंट की पोजीशन सिटिंग, और इसमें हम पेशेंट के अफेक्टेड शोल्डर को एबडक्ट करते हैं। पैसिवली एबडक्शन में लेके जाना है 120 डिग्री तक, और पेशेंट को फिर हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो स्लोली ब्रिंग आर्म डाउन टू दी साइड, और कि वही 120 डिग्री एबडक्शन से वापस 0 डिग्री एबडक्शन पे लेके अपनी आर्म, लेकिन स्लोली, मतलब कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ। गार्ड पेशेंट्स आर्म फ्रॉम फॉलिंग इन केस इट गिव्स वे, और साथ ही हम पेशेंट को वही क्या करेंगे? गार्ड करेंगे अगर आपको लग रहा है कि रोटेटर का फ्रैक्चर है। पॉजिटिव साइन, पेशेंट जो है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट नहीं कर सकेगा, स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट, एकदम से उसकी आर्म ड्रॉप कर जाएगी। तो ये इंडिकेट करेगी रोटेटर कफ टियर को।